हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए हैं आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन में आज होने वाला है भाई, ये है रियल हिस्ट्री ऑफ शादाब। और ये है एक बेवकूफ राजा जिसने दुनिया में जहत्र बना दी थी। जहत्र क्या होता है भाई? जहत्र डर, क्या जहत्र डर क्या को पता बोलते क्या हैं? होता है? और देखिए भाई, लास्ट हमने जो करा था, एक्चुअली ये तो कि कंफर्म भी नहीं है। तूने पूछा था ना दरक का मतलब, दरक ही पूछा हाँ, था तुमने हाँ, हाँ, कि दरक। दरक का मतलब क्या होता है। तो भाई भर भर के लोगों ने बताया कि दरक का मतलब हेल होता है। सीरियसली भाई, हम तो इतना हेल नर्क 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 के नर्क मीनिंग होता है। तो यहाँ पर सपोर्ट जो हमें मिलता है वो बहुत ही गजब मिलता है, आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की साइड से। तो भाई देखिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम भी जानते हैं कि क्या उनका जो इतिहास है वो है। तो चलिए भाई, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऐसी जन्नत जो इस दुनिया में एक इंसान ने बनाई, अच्छा, लेकिन वो अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल नहीं हो पाया। इंसान ये वाकया एक ऐसे मगरूर बादशाह का है जिसने इस दुनिया में सोने चांदी का एक शहर बनाया, लेकिन चाहकर भी कभी भी उसके अंदर दाखिल नहीं हो पाया। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उसके साथ। आप देख रहे हैं आदिल वॉइस पर क़ससुल अंबिया। इस दुनिया में बहुत सी ताकतवर और जोरावर कौमें आई हैं सही बात है। जो अपनी सरकशी और मगरूरियत की वजह से इस दुनिया से मिटा दी गई। ऐसी ही एक कौम थी जिसको कौम आद के नाम से जाना जाता है। कौम आद बहुत ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। उनकी तरफ अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था, लेकिन कौम आद ने उनका इनकार किया और उस कौम पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाजिल हो गया। कौम आद इरम नाम की एक बस्ती में रहने वाले थे, इसलिए उन्हें आद इरम भी कहा जाता था। ये इलाका उर्दन के पास नबा में आबाद था। ये लोग बहुत ही लंबे और मजबूत हुआ करते थे। इन लोगों ने अपनी ताकत और कुव्वत के बल से पूरे यमन पर कब्जा हासिल कर लिया। इन लोगों पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत बहुत बड़ी और जाहो जलाल वाली थी। इनमें से एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये एक दूसरे के भाई थे और इन लोगों ने अपने जमाने में बेशुमार लश्कर और खजाने जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नू की औलाद में से थे। इनकी हुकूमत ओमान, यमन, उर्दन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत हो गई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने तमाम कबाइली सरदार और बादशाहों को अपना मुती और फरमाबरदार बना लिया और इस तरह पूरा जुनूबी अरब इसकी हुकूमत में शामिल हो गया। यहां तक कि उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुंचा दिया। इस हुकूमत ने उसे इतना मुतकब्बिर और मगरूर बना दिया कि उसने खुदाई तक का दावा कर डाला। उस जमाने के उलेमा और पैगंबरों के पैरोकारों ने उसे समझाया और खुदा के अजाब से उसे बहुत डराया, मगर वो कहने लगा, मेरे पास जब दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की क्या जरूरत है, और अब मैं किसी की इबादत विबादत नहीं करूंगा। उस सरकश बादशाह शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से जन्नत के बारे में सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती का क्या आलम होगा। इसलिए उसने जमीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था, मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है। ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 लोगों को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी। उसने अपने भांजे ज़हाक को, जो ईरान का बादशाह था, कहलवाया कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है फौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन में एक शहर जो कि 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियाद इतनी गहरी खुदवाई गई कि जमीन से पानी निकल आया। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया गया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गईं, तो उस पर सोने चांदी की ईंटों की दीवार चुनी गई। उन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए और हर महल 1000 सुतूनों वाला था और हर सुतून जवाहरात से जड़े हुए थे। उसके बाद शहर के दरमियान में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें लाई गई। हर महल में हौज और फुव्वारे बनाए गए।
उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जुमरत के थे। उनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात से बनाकर उन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, जाफरान और अंबर से तैयार किया गया। याकूत के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए जिन पर पहरेदार अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब यह तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद शरबत जारी किए गए। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। इस शहर के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लाओ लश्कर के साथ बहुत ही तकब्बुर वाले अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर हीरे जवाहरात नौछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े की रकाब से पांव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था, उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उस शख्स ने कहा, मैं मलकुल मौत हूं। शद्दाद ने पूछा, तुम क्यों आए हो? इस पर मलकुल मौत ने कहा, तेरी जान निकालने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को तो देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। इस पर शद्दाद कहने लगा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर जाऊं। इस पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी भी इजाजत नहीं। लिहाजा अभी शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी और उसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों और महलों के साथ जमीन में समा गया और इसका इस दुनिया में नामो निशान बाकी ना रहा। उलमा इकराम ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक होने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी रात के वक्त अदन और इसके आसपास के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आती है। दोस्तों, इंसान इस दुनिया में हमेशा रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो इस दुनिया से कभी जाए। भाई क्या है ये इतना खतरनाक? वो चाहता है कि भाई पहले के लोगों का क्या सीन है, मतलब क्या 900 900 साल जी रहे, मतलब लोग आजकल के लोग 50 साल नहीं जीते, 50 आजकल साल में। हाँ, मतलब यही माना जाता है कि 60-70 की उम्र आपकी हुई और ऑलमोस्ट आपने अपनी आधी जिंदगी, क्या पूरी जिंदगी जी ली। और देखो भाई, मैं ये मानता हूँ यहाँ पर भी यही हुआ है कि एक इंसान को ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि वो भगवान से या अल्लाह से ऊपर है। देखिए, सबसे जो बनाने वाला है, द क्रिएटर, वो भगवान है भाई, ऊपर क्रिएटर गॉड है। गॉड आपकी नजर में अलग अलग हो सकते हैं, सब लोगों की नजर में अलग अलग हो सकते हैं, रिलीजन के हिसाब से हो सकते हैं, मगर है सब एक ही। बट वेट, मेरे को ये वीडियो बहुत अमेजिंग लगा, बट इस वीडियो की फैक्ट चीज ये लगी कि 900 साल एक इंसान कैसे जी सकता है ना। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताएं कि 900 साल और मतलब मुस्लिम या इस्लामिक रिलीजन में और कौन से ऐसे पाक हुए हैं और नबी हुए हैं या फिर ऐसे कोई गॉड हुए हैं जिनकी उम्र इससे भी ज्यादा आती है, हमें ये तो एक इंसान हम उन था। पर वीडियो बनाएंगे फॉर श्योर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते जल्दी हैं मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं हमारा रिएक्ट आपको कैसा लगा। चलिए जल्दी मिलेंगे, नमस्कार, थैंक यू।